जैसे आप ना मैप पर अगर नॉर्थ यहाँ पर जापान को देखें तो इसके आपको पश्चिम में साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया दिखाई देंगे, उत्तर की तरफ रशिया आपको दिखाई देगा। असल मायने में क्या है कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पैसिफिक ओशन है ना, इस पैसिफिक ओशन के नीचे की जो प्लेट है, जिसे ओशनिक प्लेट कहा गया है, और ये वाला कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये आपस में जब टकराती हैं तो टकराने से मतलब धरती कांपती है। भूकंप दुनिया के लगभग 90% इसी क्षेत्र में आते हैं, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन के चारों तरफ के क्षेत्र को कहा जाता है। अभी मैं उसे भी मैप पर दर्शाऊंगा। जापान के अब तक के जो बड़े भूकंप हैं, उनमें से एक भूकंप 1 सितंबर 1923 को था, जिसकी तीव्रता 7.9 थी, जिसमें 1.5 लाख लोग मारे गए थे। ऐसे ही 1498 में एक बार 8.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 31,000 लोग मारे गए थे। और जो सबसे रिसेंट, सबसे भयानक आया था, वो 9 तीव्रता का भूकंप था, जो आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप था, जिसमें कि सुनामी की लहरें 133 फीट तक ऊंची उठ गई थी। इसी में फुकुशिमा प्लांट खत्म हुआ था, 18,000 लोगों की मौतें हुई थी। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे समझिए, जापान पैसिफिक ओशन के किनारे बसा हुआ देश है। पैसिफिक ओशन के नीचे जो प्लेट है, उसे पैसिफिक प्लेट कहा जाता है। पैसिफिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट, यूरेशियन प्लेट के साथ, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के साथ, नजका प्लेट के साथ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ जब टकराती है, तो इनके टकराने से जहां जहां पर ये प्लेट दूसरे से मिलती हैं, वहां पर घर्षण उत्पन्न होता है और वहां पर भूकंप की अनुभूति होती है। भूकंप के साथ साथ यहीं पर ज्वालामुखी आते हैं, इसी कारण इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी और भूकंप देखे जाते हैं, और जापान में भूकंप आने की बड़ी वजह इसी को माना जाता है, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर पर बसा हुआ है। दुनिया के 90% भूकंप इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। उम्मीद है आप इसी पूरी जानकारी